हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस टैलेंट। आज हम 70वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखेंगे जो करंट अफेयर से जुड़ा है। यह क्वेश्चन कुंभ मेला से जुड़ा है। इसे आसान और सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कैसे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये 70वीं मेंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के केंद्र में महाकुंभ मेला है, जो भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। तो इसे हम इसमें भूमिका लिखने के लिए जो क्वेश्चन के केंद्रीय शब्द होते हैं, तो केंद्रीय शब्द जो है ये महाकुंभ मेला है। इसी से जुड़ा भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता है। तो हम महाकुंभ के मेले के बारे में लिखेंगे। जो मोटे शब्द होते हैं उन्हीं को हम भूमिका में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम के रूप में मनाया जाने वाला महाकुंभ मेला है। आस्था, सांस्कृतिक और प्राचीन परंपरा का एक अद्भुत संगम है। तो वस्तुतः हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित यह पवित्र उत्सव 12 वर्षों की अवधि में 4 बार मनाया जाता है, जो भारत के 4 प्रतिष्ठित शहरों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज आदि प्रमुख स्थल हैं। तो हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया, जो भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। तो इस तरह से हम मोटे शब्दों को, और मोटे जो शब्द हैं महाकुंभ मेला है, इनको हम केंद्रित करके उनके महत्व, उनकी आध्यात्मिकता, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राचीन परंपराओं को हमने उद्घाटित करके भूमिका लिखा है। और साथ ही यह जो महाकुंभ के विभिन्न स्थल हैं जहाँ आयोजित होते हैं उनके बारे में हमने दर्शाया है। और साथ ही साथ ये हाल फिलहाल में महाकुंभ मेला का जो आयोजन प्रयागराज में हुआ है, इनके बारे में लिख दिए हैं। तो इस तरह से भूमिका लिखा जाता है कि मोटे शब्दों को ही केंद्रित करके हम भूमिका लिखते हैं और उससे जुड़े ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक केंद्र एवं सामाजिक धार्मिक समरसता का समृद्ध स्थलीय रहा है, जो विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि महाकुंभ मेले में से भारतीय सांस्कृतिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कैसे? तो हम इसकी व्याख्या करते हैं कि महाकुंभ मेला भारतीय समाज में धार्मिक एवं आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व है। यह हिंदू समाज के आस्था से जुड़ा विषय है। इसमें शाही स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शाही स्नान से लोगों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है, जो कि धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक सांस्कृतिक का प्रतीक बन गया है। तो शाही स्नान के लिए गंगा नदी को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी शास्त्रों में गंगा को पवित्र नदी कहा गया है, जिसे भारतीय समाज में गंगा नदी का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ स्नान के लिए देश के कोने-कोने से लोग यहाँ आते हैं, जिसके कारण लोगों में सामाजिक समरसता एवं धार्मिक विश्वास पैदा करता है। तो महाकुंभ मेले में धार्मिक स्नान से पापों से मुक्ति, मन को शांति, मन, वचन एवं कर्म की पवित्रता बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में मान्यता है तथा लोग लोग मोह माया से मुक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके लिए लोग देश विदेश, दूर दराज से धार्मिक स्नान के लिए आते हैं, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे डायमेंशन में और पैरा में लिखने का प्रयास किया है। इसी तरह महाकुंभ मेले में शाही स्नान तक ही इसका महत्व नहीं है, बल्कि देश विदेश, दूर दराज
देश के कोने-कोने से लोग यहाँ आते हैं, जिससे लोगों में विचार, संस्कृति का भी आदान-प्रदान होता है। लोग अपने अनुभव को साझा करते हैं, फलतः इससे सामाजिक सांस्कृतिक समरसता बढ़ता है और लोगों में आध्यात्मिक विश्वास प्रगाढ़ होता है। इसी तरह इसके अलावा अ, महाकुंभ मेले से पर्यटन क्षेत्र का भी विकास होता है। पर्यटन क्षेत्र के विकास से लोग आकर्षित होते हैं, जिससे लोगों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक आस्था को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। फलतः इससे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान से सांस्कृतिक विकास होता है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा है कि को बढ़ाता है। लोगों में धार्मिक विश्वास पैदा करता है। महाकुंभ मेले से लोगों में आस्था के प्रति जागरूकता बढ़ती है। नई पीढ़ियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे पीढ़ियां धार्मिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस कर सके। इससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। नई पीढ़ियों को आध्यात्मिक ज्ञान का संचार होता है। यह भारतीय परंपरा एवं संस्कृति से जुड़ने एवं जोड़ने का अवसर भी है और अब यह हमारे पहचान को भी मजबूत करता है तथा सांस्कृतिक फैलाने और सहेजने में भी मदद मिलती है। इससे हमारी संस्कृति मजबूत होती है। तो इस तरह से यह सवाल पूर्ण हुआ। थैंक यू।